अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये तैयारी हो रही है मेरे ससुराल वालों के लिए। मेरे ससुराल वाले फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे हैं, तो ये मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी मैंने काम स्टार्ट करा। तो सबसे पहले मैंने ये करा था कि मैंने गोश्त निकाल लिया था और गोश्त को धोकर मैंने रख दिया था और अब मैं चढ़ा रही हूँ पुलाव। तो मैंने गोश्त और पानी वगैरह सब चीज़ें डाल कर मैंने रख दी हैं गोश्त पुलाव चढ़ाने के लिए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 2 to 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने धनिया और सौंफ इक्वल क्वांटिटी में ले 2 to 3 टेबल स्पून धनिया है, 2 to 3 टेबल स्पून सौंफ है। ये लेके मैं इसकी पोटली बना लेती हूँ और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यखनी पुलाव बनाने हम तो ये लाजमी है, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स यही है। अच्छा, ये जनाब मैंने बना ली है पोटली और ये मैंने डाल दी है यखनी में और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर। मैं बना रही हूँ बीफ कोरमा। जब तक क्या कहते हैं पुलाव का गोश्त जो है वो गलने रखा था मैंने, यहाँ मैं बीफ कोरमा बना रही हूँ। तो ये जो है ये देखिए प्याज जो है वो फ्राई करके मैंने यहाँ रख दी है ताकि कड़क हो जाए। अब इसके बाद इसी बर्तन में मैंने प्याज फ्राई करी थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा है, तेज़पात है, गरम मसाला जो है ये मैंने सारा इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर गोश्त शामिल करूँगी मैं, अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने गोश्त डाल दिया है और गोश्त का कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा जनाब, मैंने यहाँ डाला है 3 to 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके कर रही हूँ और मैं मसाले डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। तो मैंने लिया है पिसी हुई हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैंने डाला है कोरमा मसाला। ये चीज़ें शामिल करके मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, गोश्त अपना पानी खुद छोड़ेगा। और मेरी नेक्स्ट जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है केक। तो मैं जल्दी से अपना काम निपटा रही हूँ। दावत में पता है वैसे ही अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने लिए हैं अंडे जो रूम टेम्परेचर हैं और ये रूम टेम्परेचर अंडे लेने हैं। आपका अपना बाउल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक ये करी है कि मैंने चारों अंडे जो है ना वो एक साथ एक ही बर्तन में तोड़ दिया। अगर एक अंडा ख़राब होता तो मेरे बाकी के जो मटेरियल है वो भी ख़राब हो जाता। तो सेपरेट तोड़ें और सेपरेट करके डालें। मैं जल्दी काम कर रही थी, मेरा ध्यान इस तरफ गया नहीं, लेकिन मुझसे ही गलती हुई है तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अच्छा, मैंने अंडों को थोड़ा सा बीट कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी शामिल करी है। चीनी शामिल करने के बाद इतना बीट करना है कि जो अच्छा खासा फोम बन जाए। हमें इस मटेरियल को फोम शेप में लेकर आना है, तो इतना इसको बीट करना है और मैं इतना ही इसको बीट करूँगी। उसके बाद मैंने डालना है इसके अंदर वनीला एसेंस। अच्छा, चीनी जो है वो मैंने घर में ही पीसी है, बाज़ार की पीसी हुई नहीं ली थी। ये मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस। अगर आपको मेरी केक की रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको रेसिपी चाहिए, तो मैं आपको तफसीलन रेसिपी जो है वो अलग से शेयर कर दूँगी, केक की भी और बाकी चीज़ों की भी। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा और 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास कोको पाउडर है। तो मैंने 4 टेबल स्पून मैदा जो है वो लेस कर दिया था। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया था। दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने अच्छे से छाना है। छानने के बाद मैं इसे थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा ही मिक्स करना है। आप एकदम से मिक्स करेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये काम नहीं करना है, हमें थोड़ा करके मिक्स करना है। और थोड़ा ग्लव्स पहन के हाथ से कर लें तो उससे बहुत अच्छा, जैसे हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं इस तरह से हाथ से कर लेंगे तो ये और भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब मैं ऑफ़ कैमरा काम कर रही होती हूँ तो मैं इसी तरह ग्लव्स पहन के हाथ से करती हूँ। उससे केक बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है, बैटर जो है अच्छा मिक्स हो जाता है, उसमें लम्स नहीं पड़ते। अच्छा, मैंने पहले से अपना मोल्ड जो है ना वो ग्रीस करा हुआ है। इसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछाया हुआ है और ये देख लें आप किस तरह का बैटर है। इस तरह की रनिंग होनी चाहिए बैटर की ना। तो ये मैंने जल्दी से इसके अंदर डाल दिया। उसे हम 2 से 3 बार टैप करेंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकल जाए। बबल्स जो बन जाते हैं ना वो सारे बबल्स निकल जाएं, वरना फिर वो बीच में से खाली से बबल्स आते हैं तो वो ठीक नहीं रहता। मैंने 2 से 3 बार इसको टैप कर लिया था। अब मैं इसको बना रही हूँ विदाउट ओवन बना रही हूँ। तो मैंने अपना जो बर्तन है, जो मेरे बर्तन ज़्यादातर ख़राबी इसी वजह से हुए, तो मेरा जो बर्तन है मैंने उससे पहले ही प्री हीट के लिए रख दिया था। उसके अंदर एक जाली स्टैंड रखा है। मैंने ना कोई रेत बिछाई है ना कोई पत्थर रखा है।
हाँ, मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया था इसको कवर करने के बाद। वेट करने के बाद आप देख लें, जब मैंने इसको 30 मिनट्स बाद देखा था तो ये नहीं हुआ था, लेकिन बाद मैंने इसको 10 मिनट और रखा था, तो टोटल मेरा 40-45 मिनट्स में केक बेक हो गया था। आराम से देख लें, ये निकल गई है, स्टिक नीट एंड क्लीन होकर निकल गई। यहाँ मेरा कौरमा भी तकरीबन, गोश्त जो है वो तकरीबन गल गया है। यहाँ मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ कि मेरा गोश्त गला है कि नहीं गला, और इतनी देर में मैंने अपने स्पंज को ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि वो मुकम्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। गोश्त गलने के बाद मैंने इसके अंदर दही शामिल करा। दही शामिल करके मैं इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी देर के लिए। मैं इसको ढक कर रख दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया था, तो वही प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। दही ने अपना पानी छोड़ दिया था, तो उस वक्त मैंने इसके अंदर जो अपनी क्रश की हुई प्याज थी ना वो शामिल कर दिया। तकरीबन मेरा कौरमा भी डन हो चुका है। मेरा कौरमा बिल्कुल डन है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने कस्टर्ड के लिए दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए, और पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ कस्टर्ड घर की चीज़ों से मैंने किस तरह कस्टर्ड बनाया था, लेकिन आज तो मैं प्रॉपर कस्टर्ड बना रही हूँ, इसलिए कोई इसके अंदर घर की चीज़ों का जैसे सब चीज़ें मैंने मंगाई हैं। तो यहाँ मैंने कस्टर्ड पाउडर को डाल कर दूध में पहले से रखा हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। गाढ़ा होने तक मैं कस्टर्ड को पका लूँगी। यहाँ लाइट मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा, कभी बहुत ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा होगा, कभी किस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो मुझे लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो उसमें कलर्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो मैंने कस्टर्ड बनाने के बाद कस्टर्ड को भी हल्का सा ठंडा करने के लिए रखा था। फिर मैंने 2 बाउल्स लिए थे, उसके अंदर मैंने केक को इस तरह से बिछा लिया था, और जब कस्टर्ड थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म था, जब उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन अभी भी धुआं निकल रहा है, तो मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड जो इसकी लेयर जो है पहले लगा दी थी केक के साथ। दोनों बाउल्स में थोड़े कस्टर्ड की लेयर लगा के उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे अपना। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्रीम जो है वो व्हिप करने के लिए निकाली थी, क्योंकि लाइट आ गई थी, तो मुझे सबसे पहला काम ये करना था। तो मैंने जल्दी से क्रीम जो है वो व्हिप करी है, और मैंने अपना बाउल वगैरह जो है और इसके नोज़ल जो हैं वो पहले से ठंडे करने के लिए रख दिए थे फ्रिज के अंदर ही, और क्रीम हमारी बिल्कुल चिल थी तब मैंने इसे व्हिप करने के लिए कहा था। तो क्रीम इतनी व्हिप होनी चाहिए जब आप अपना बाउल उल्टा करें तो क्रीम गिरे ना। तो ये काम करके मैंने फटाफट नवेद को देना था, और नवेद ने केक की डेकोरेशन करनी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो शूट भी करनी थी इसकी। मैंने बाउल उल्टा किया और क्रीम गिरी नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो कस्टर्ड का काम रह गया था उसे बकाया कराया। मैंने मैंगोज़ काट के रखे हुए थे, तो मैंने जल्दी से दोनों बाउल्स में मैंगोज़ डाले, जेली जमा दी थी मैंने फटाफट, और इसके बाद मैंने इसके अंदर बनानास डाले हैं। और बनानास डालने के बाद मैं दोबारा जो कस्टर्ड जो मैंने ठंडा करने के लिए रखा हुआ था वो इसके ऊपर मैं शामिल कर दूँगी। मुझे जल्दी काम निपटाने थे, ताकि एक के बाद एक काम में निपटा रही थी और भाग दौड़ लगी हुई थी, क्योंकि लाइट का भी बहुत मसला हो रहा था। हमारे एरिया में लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, और उस दिन जिस दिन मेहमान आए उस दिन लाइट थी भी नहीं। खैर चलें, जो होना था सो हो गया। खैर ये मैंने डेकोरेशन कर दी है, जेली डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं आलमंड्स जो हैं को क्रश करके मैंने रखा था, तो ये मैंने जल्दी से आलमंड भी इसके ऊपर डाल दिए। मेरे पास चॉकलेट चिप्स रखे हुए थे, तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए ताकि अच्छा लगे। टेस्ट में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जनाब, तो पुलाव जो है वो हम फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त मेरा अच्छा खासा गल चुका था, तो मुझे थोड़ा गोश्त कम लग रहा था, तो मैंने और डाल दिया था गोश्त, और थोड़ी सी यखनी बढ़ाने के बाद पानी भी डाला था। तो यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया। मैं सरसों के तेल में, कौरमा भी मैंने सरसों के तेल में बनाया था, पुलाव भी सरसों के तेल में बना रही हूँ। उसे मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था पहले से ही। तो ये तेल मैंने इसके अंदर शामिल किया। इसके ऊपर मैंने प्याज डाली है, अगर कुछ खड़े मसाले डाले, कड़ी पत्ता है, तेज़पात है, लौंग है, ज़ीरा है,
काली मिर्चें सब शामिल करके इसको ना हल्का सा फ्राई करा था, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करा था मैंने, और ना ही मैंने इसके अंदर कोई टमाटर डाले और ना ही पुदीना डाला है। मैं पुलाव बना रही हूँ तो मैंने इसे पुलाव ही बनाया है, मैंने कोई बिरयानी वाला मसाला इसके अंदर शामिल नहीं करा। अच्छा जनाब, जो हल्की प्याज जो है वो हल्की हल्की सी फ्राई हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने 4 to 5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करा है और इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये भुनाई हो जाएगी, इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है हरी मिर्चों का पेस्ट, जो तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया था मैंने। फिर मेरे को हल्की सी इसके अंदर मैंने पिसी हुई काली मिर्चें भी शामिल की थी। अच्छा, मुझे गोश्त फ्राई करना था, लेकिन मैंने फ्राई इसलिए नहीं करा था कि मैं ओवर कुक हो गया था बहुत ज़्यादा गोश्त। अगर मैं इसे फ्राई करने की डालती ना तो ये बहुत ज़्यादा हलवा हो जाता, तो पहले मैंने मसाला भून लिया, उसके बाद मैंने गोश्त डाला है। लेकिन अगर गोश्त में थोड़ी सी कसर रखेंगे ना तो ऑयल गर्म करने के बाद, प्याज वगैरह करने के बाद आपने डालना है गोश्त, उसके बाद सारा मसाले वगैरह डाल के उसकी भुनाई करनी है। अच्छा जी, मैंने डाल लिया अपने चावलों के हिसाब से, मैं यखनी इसके अंदर डाल रही हूँ। और मैं चावल डालना आपको दिखाना शायद इसके अंदर इसके एक जो है वो स्किप हो गया था मुझसे, मैं दिखा नहीं पाई आपको। इसके अंदर मैंने काली मिर्च और नमक अब शामिल कर दिया है, देखें। तो वो मैं शायद नहीं, मेरे से वीडियो जो है वो नहीं बन पाई थी, या कैमरा ऑन नहीं था, मुझे पता नहीं था। खैर, पुलाव की मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको पुलाव की रेसिपी दोबारा नेक्स्ट जब कोई तकरीब हो गया, जब बनेगा तो मैं आपके साथ फुल रेसिपीज़ की शेयर करूँगी। तो ये हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक थी और ये बहुत मज़े का था। ये अगले दिन मैंने खाया था पुलाव, क्योंकि उस टाइम तो खाया ही नहीं गया था। तो ये हमारी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसी के साथ हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और ये हमारे केक की फ़ाइनल लुक, नवेद ने इसको डेकोरेट किया था, तो बस जैसा उनसे हो सका वैसा उन्होंने कर दिया था। मैंने नहीं करा, उन्होंने किया। अगर मैं करती तो उससे ज़्यादा फ़ाइन होता।